तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। हमेशा की तरह आज हम रीडिंग करेंगे लोगों के विचार, लोगों की राय क्या है। देखिए, लोगों की ताकत ये ही होती है कि जब किसी को नफरत फैलाने के लिए मिल जाए तो उसको लगता है कि लोग उसकी बातें सुन रहे हैं। ओके, जो कुछ भी लोग हैं एक दूसरे की, तो उनको अच्छा लगता है, उनको ताकत महसूस होती है। तो उन लोगों के बीच में आपके क्या फुसफुसाहट हो रही है। चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू टैरो हमें क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ पर मुझे दिख रहा है काफी लोग बहुत ज्यादा गुस्से से भर गए हैं। ओके, बहुत ज्यादा उनके अंदर गुस्सा आ रहा है आपको देखकर। पर करे भी तो क्या करे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि यार मेरे अगेंस्ट में ये कुछ ना कर दे। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ भी वह प्लानिंग कर ले, उनकी प्लानिंग उनके ऊपर ही हावी होती है। ओके, लेकिन आपका ये कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड का है और ये दिखाता है कि आप अपने जीवन में अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाकर अपने कार्य पर लगा रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हो। ओके, वो गुस्सा आप अपने आप को बनाने में लगा रहे हो। ओके, जो कोई भी हो जिसने आपको पास्ट में इतना आप उसके साथ अच्छा किया, ओके, उसने आपको मौका देकर धोखा दिया, तो यह आपको कहीं ना कहीं खा रहा है। तो उस गुस्से को आपने क्या किया है, परावर्तित किया है। और ये हर कोई नहीं कर पाता है। लोग गुस्सा करते हैं दबाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, लेकिन आपका गुस्सा आपके काम पर लग रहा है और ये गुस्सा अच्छा है। ठीक है ना। ये कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड का आया, बहुत अच्छा। आप रुकने वाले नहीं हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, और ऐसे लोग जो है ना, नफरत फैलाकर गुस्सा करके भी आपको रोक नहीं रहे हैं। ये बातें उनमें चल रही है। कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी आपको रोकने की प्लानिंग करे, इनकी प्लानिंग क्या हो रही है, फेल। और मुझे बताओ, जो व्यक्ति फेल होता है वो अंदर से बेचैन होता है, उसको घबराहट हो जाती है। उसी तरह आपको भी थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है, आप भी टूट रहे हो, लेकिन आप जुट रहे हो और बिखर रहे हो। चलिए नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज, नेक्स्ट कार्ड कौन सा है। द वर्ल्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको प्रभु ने, यूनिवर्स ने सब कुछ दिखा दिया है कि यार ये जो लोग होते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ओके, जिन लोगों को आपने क्या समझा, शरीफ समझा, दयालु समझा, आगे बढ़ाने वाला समझा, लेकिन जब आपकर नौबत आई, जब आपका समय ऐसा चला कि जहां पर आपको किसी ने भी साथ नहीं दी, तब आप अकेले खड़े हो गए। आप उन लोगों को लग रहा है कि यार इसको अगर हम साथ देते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, तब आपके साथ खड़ा रहना काफी कठिन था। लेकिन जब आपके साथ कोई खड़ा हो जाता तो उसको भी वह भुगतना पड़ता, उसको भी अकेला कर दिया जाता। लेकिन आप डरे नहीं, आपने वो साइकिल कंप्लीट की, उनके अगेंस्ट आप खड़े हो गए। ओके, कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर काम किया। तो द वर्ल्ड का कार्ड ये शो करता है कि आपने कंप्लीट कर लिया अपने आप को।
ओके, जो आपके अंदर से आता था कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे इसके साथ रहना नहीं है, फिर भी आप रहते थे, वहां आपने एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया है। आप उनको छोड़कर आपने अपने क्रिएटिव वर्क पर ध्यान दिया है। ओके, क्रिएटिविटी में आप आगे बढ़ रहे हो। जब देखिए, जब शोर शराबा साइड में हो जाता है तो असली ताकत जन्म लेती है, असली पावर जन्म लेती है। ओके, फिर लोग लोग बोलते 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 रहते हैं और आप करते 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 रहते हो। ये मुकाबला हो जाता है आपका। और लोगों को बोलने दो, लोगों को चुप मत करो। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड ये शो करता है कि लोग जो बोल रहे हैं, जो फुसफुसा रहे हैं ना, ये आपकी ताकत है। ओके, आपको लग रहा होगा कि इसने मुझे मेरे बारे में ये बोला, उसने मेरे बारे में ये बोला। नहीं, उनको बोलने दो। तभी तो आपका बिना बताए भी प्रोपोगंडा हो रहा है, आपका नाम फैल रहा है। सही है ना? और ताकतवर इंसान का नाम ऐसे ही फैलता है। ये कार्ड यहाँ पर शो करता है कि आप प्रोटेक्टेड हो। कितना भी कुछ भी प्लानिंग करे, कितना भी कुछ भी किसी को आपके साथ करने की अनुमति दे। ओके, कोई भी किसी के ऊपर हावी हो जाए कि इसके साथ ऐसा कर, तो भी आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको टेंशन होगी, थोड़ा बहुत आपको दबाव महसूस होगा, थोड़ा बहुत बेचैनी हो जाएगी, लेकिन यही आपकी ताकत बनकर आप फिर से उठ खड़े होगे दुगुनी ताकत के साथ। लोग आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं। हाँ, क्या करे भाई, इसको कैसे दबाया जाए, यही लोगों की मंशा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, पूरी तरह से आपको दाबना चाहते हैं, पूरी तरह से आपको इस रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन नहीं हटा पाते। ये लोग सोच रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं। यार अभी ना यह सोच रहे कि इसको हम इतना दर्द दे रहे हैं, इसको हम इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इसको कुछ भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। उन्होंने आपको बहुत ज्यादा दर्द दिया है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपके माता पिता हो, कोई भी हो, एनीवे एनीवन। ओके, इन्होंने आपको सच में यार आप पर दया माया नहीं दिखाई है। आपके आपका विचार कुछ भी नहीं किया है कि आपको क्या तकलीफ होती होगी। और यही लोग आप एक फिक्र में पड़ गए कि यार इसको हमने इतना कुछ दिया, इतना कुछ तोड़ा इसको, इतना कुछ हमने इसका अपमान किया, नाम को बदनाम किया, फिर भी ये खड़ा है। इनको लग रहा था कि यार इसको हम बता देंगे, इसको हम इसकी औकात दिखा देंगे, क्योंकि उनको लगता था हमारे साथ लोग हैं, ये अकेला है यार। पर तुम्हारे साथ कौन है? द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पहले आया था, यूनिवर्स है। कितना भी कुछ भी करे, नो मैटर व्हाट, आप फिर से आपको खड़ा होना ही पड़ता है। आप हो ही रहे हो। अनुशासन धीरे धीरे बनता है, जब बनता है तो ताकत पैदा हो जाती है। ओके, आप अनुशासन की ओर बढ़ रहे हो, हर दिन अपने आप को तोड़ रहे हो, गड़ा रहे हो, तोड़ रहे हो, गड़ा रहे हो, और हर दिन का छोटा छोटा दर्द आपको महाशक्तिशाली बना देता है, असाधारण बना देता है। जो लोग दर्द नहीं सह पाते वो साधारण रह जाते हैं, लेकिन जो हर दिन दर्द में पले बड़े हुए होते हैं वो एक दिन असाधारण बन जाते हैं। असाधारण बनने की व्याख्या ही यही है भाई। जो दर्द उसको तोड़ता है, जो दर्द आपको गढ़ता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये भी लोग सोच रहे हैं कि यार ये हमारे ऊपर हो जाता तो हम एक पल में बिखर जाते। इस तूफान के बीच भी आप फिर से खड़े हो रहे हो। यानी हारी हुई बाजी जीतना, इसको कहते हैं हारी हुई बाजी। और जो हारी हुई बाजी जीत जाता है वो खेल खेलता है भाई, खेल को कंट्रोल करता है।
आपको खिलाड़ी देख रहे हैं, प्लेयर, इनको लगता था कि हम इसका शिकार कर सकते हैं, लेकिन शिकार तो यह है, शिकारी आप हो। लोग आप धीरे धीरे आपकी पहचान, इमेज को सम्मान दे रहे हैं, भले ही फुसफुसा रहे हैं, भले ही कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन उनके मन में रिस्पेक्ट प्लस डर क्रिएट हो रहा है। ये धीरे धीरे बनता है, मालूम है, धीरे धीरे बनने दो, धीरे धीरे बना हुआ स्थायी रूप लेता है, और जो पल भर में बनता है वो अस्थायी रूप लेता है। डर पर बनी हुई इमारत जल्दी टूट जाती है, लेकिन शांति से बनी हुई इमारत बहुत पीढ़ियों तक जाती है। बड़े बड़े महान लोग, उनके अभी भी वो नाम लिया जाता है, और जो छोटे मोटे गुंडे होते हैं, छोटे मोटे टप्पूरी होते हैं, ओके, उनका नाम कोई नहीं लेता है। क्यों लेता है, क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनमें वो खास बात नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, यूनिवर्स हमें क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है। यार आपके अंदर इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है? आप कितना एक्शन, इतना बढ़िया तरीके से एक्शन कैसे लेते हो? जो लोग, मुझे आपको एक मुझे बात बतानी है, जो लोग साजिशें करते हैं ना, वो अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं, मालूम है, और उनको लगता है कि यार हम कभी पकड़ में नहीं आएंगे। यार तुम तो पहले से जाल में हो, ओके, लोग आपको देख रहे हैं कि यार ये हमें अपने ही जाल में डाल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड लड़ती नहीं है, बस अपनी एनर्जी को होल्ड करती है, अपने पावर में रहती है फुल टाइम, और सामने वाला इसको वो रोक नहीं पाता है, क्योंकि इसने बहुत कुछ देखा होता है भाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड ऐसी एनर्जी होती है, इसे किसी की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है कि ये कैसे कंट्रोल इसे करना है। लोग यही देख रहे हैं कि यार, लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन आप पहले जैसे नहीं हो। डार्क नाइट ऑफ द सोल आपने देखा है, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, आप पहले से जानते हो कि आप क्या होने वाला है, वही हो जाता है। ओके, अब आपका, आपके माइंडसेट में एक विचार तय है कि आप, मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है, चाहे कोई जो कुछ भी हो जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड कभी किसी के सामने झुकती नहीं है, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, या अपने आप में मस्त रहती है। हाँ, भले इसे तकलीफ हो जाती है, लेकिन ये झुकने का नाम नहीं लेती, इतना इसका ईगो होता है भाई। आपके अंदर भी यही क्वालिटी है अभी। बोल्ड, करिज्मेटिक, एक्शन ओरिएंटेड, बिना बोले भी आप हर किसी को कंट्रोल कर लेते हो, और ये लोग पीठ पीछे चाले चलते हैं, लेकिन आपके सामने फुस, ओके, ये दिखाता है। आपका फोकस इन लोगों से हटकर अपने गोल पर जा रहा है, मिशन पर जा रहा है, ओके। ये आपकी अटेंशन के लिए पागल है, लोग पागल हो रहे हैं, ये बातें बोल रहे हैं कि यार इसको, इसलिए आपके आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उनको अटेंशन दो, उनको लगे कि हम भी कुछ है। जब आपको रोकते हैं तो उनको लगता है कि यार हमने इसे रोका, हमने इसके साथ कुछ ना कुछ किया, तो उनका अहंकार बढ़ जाता है। लोग आपसे नफरत करने लगे हैं यार। अरे बिना बोले भी आपको लीडर मानने लगे हैं लोग, अपने जीवन का, अपने आप आप राजा बन चुके हो उनकी नजर में, उन उस रास्ते पर चल पड़े हो। देखिए, आपको असाधारण बनना है तो चलते ही रहना पड़ेगा, ओके। लोग उसके बारे में बात करते हैं जिसके अंदर ताकत होती है। देखिए, मीडिया पर देखिए, मीडिया पर किसकी बातें होती है? बीजेपी की होती है, नरेंद्र मोदी की होती है। क्यों? वो ताकतवर है, उनकी सत्ता है। जो ताकतवर होगा उसकी बातें होगी, उसकी नफरत होगी, ये मानकर आपको चलना पड़ेगा, और ये जीवन भर होगा। आपको लग रहा होगा कि वो आज लोग कुछ नहीं बोलेंगे, कल चुप हो जाएंगे, नहीं। वो आप जब तक रहोगे तब तक आपकी बातें होगी।
समझ रहे हो? ये वर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, ये एक्शन में है और लोग आपको दूर से देखकर शांत हो रहे हैं भाई। इसके सामने हम अगर कुछ बोलेंगे तो हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर विजडम बढ़ चुका है, आप लोगों को समझते हो कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है। ओके, ये भी उनको समझ में आ रहा है कि इसको हम हल्का नहीं समझ सकते हैं, ये बहुत स्ट्रांग है। तो गाइस, ये थी रीडिंग आपके लिए। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या शिकायत कर रहे हैं, क्या पीठ पीछे गोसिप कर रहे हैं। और एक बात ध्यान से सुनो यार, लोग जो नफरत करते हैं ना, ईगो एंगर दिखाते हैं, उनमें वो राख हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी डिसीजन लेते हैं। ओके, जल्दी जल्दी उनको हर चीज चाहिए होती है और जल्दी का काम शैतान का होता है। और जो डिसिप्लिन फॉलो करता है वो धीरे धीरे मजबूत हो जाता है, क्योंकि जो धीमा काम होता है ना, वही भगवान का काम होता है, वही भगवान काम करते हैं। इसलिए आपने ऊपर कभी डाउट मत कीजिएगा। लोग बातें करते रहेंगे और आपके बारे में अच्छी बातें बोल रहे हो लोग, या अच्छी बातें बोल रहे हो या बुरी बातें बोल रहे हो, दोनों में आपका फायदा है। धन्यवाद। अगर आपको रीडिंग लेनी है तो पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जानना चाहते हो तो कांटेक्ट करिएगा। दूसरी बात, टैरो कार्ड आपको सीखना है तो आप, मेरे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और 1 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा फीस मैंने अपने व्हाट्सएप के, अपने यूट्यूब के पोस्ट में डाल दिया है सब कुछ, वहां जाकर आप देख सकते हो। धन्यवाद।